अभ्यर्थियों, आज हम सब चर्चा कर रहे हैं कि क्रांति, आखिर क्रांति है क्या? शोषण के विरुद्ध विद्रोह क्रांति है। शोषण के विरुद्ध विद्रोह क्रांति है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जब किसी व्यवस्था के अधीन समाज का जीवन दूभर हो जाता है अथवा शासक वर्ग का व्यवहार असहनीय हो जाता है और उसके द्वारा जनसाधारण को दी जाने वाली यातनाएं असहनीय हो जाती हैं और साधारण मानव की सहन शक्ति पराकाष्ठा को पार कर जाती है, तब ऐसी स्थिति में मानव की आंतरिक शक्ति जाग उठती है और उसकी आत्मा विद्रोह कर उठती है। जब यह विद्रोह की भावना सामूहिक रूप ले लेती है तो ऐसे विद्रोह को हम क्रांति कहते हैं। क्रांति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों में असंतुष्टि, अशांति, बौखलाहट का परिणाम होती है। एक असंतुष्टि ताबूत की एक कील बनती है। अनेक असंतुष्टियां सैलाब बन जाती हैं जो क्रांति को अंजाम देती हैं, जो एक आंदोलन को अंजाम देती हैं। इस धरती पर जहां तक हमारी नजर जाती है, हमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, हमें जीवन में अनेक चीजों की आवश्यकता होती है। जब वह आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं और उन आवश्यकताओं के लिए एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है, जब वह सिस्टम बिगड़ जाता है, इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं, तो परिणाम स्वरूप हमारे मन में अशांति, बौखलाहट, असंतुष्टि पैदा होती है। और हमारी इच्छाएं जब पूरी होने लगती हैं, तब हम लोभ, लालच में भी फंस सकते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती और हम असंतुष्टि, अशांति, बौखलाहट आदि विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि हम अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के लिए, रोटी के लिए, भूख प्यास को मिटाने के लिए अपराध को भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अन्याय, शोषण, भुखमरी, कुप्रबंधन के खिलाफ अपनी दिमाग, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर वे जनता के बीच में जाते हैं, अपना समर्थन एकत्रित करते हैं, अनेक असंतुष्टों को एकत्रित करते हैं और
फिर ऐसे लोग क्रांतिकारी और महापुरुष हो जाते हैं। ऐसे लोग क्रांतिकारी और महापुरुष हो जाते हैं। समाज में, देश में, राज्य में बदलाव के लिए प्रेरणा मिलने लगती है। मगध राज्य था, क्या हुआ? चंद्रगुप्त चाणक्य के सहयोग से असंतुष्टों को इकट्ठा करने लगा और अपनी सेना बना ली। धीरे धीरे क्या हुआ, आगे चलकर उसने मगध पर आक्रमण किया और अपना राज्य स्थापित किया। इसी तरह से ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में क्रांति हुई, उसे हम रक्तहीन क्रांति कहते हैं, शानदार क्रांति कहते हैं, महान क्रांति कहते हैं। उस क्रांति को मेरा सलाम। लेकिन फ्रांस, रूस, वहाँ असंतुष्ट लोग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, किसान, मजदूर आदि उच्च वर्ग से इतना परेशान हो चुके थे, शासक वर्ग से इतना परेशान हो चुके थे, व्यवस्थाओं से इतना परेशान हो चुके थे। और ऐसे समय में उस समय के विचारक और दार्शनिकों के सहयोग से एक माहौल बना क्रांति का। वर्तमान में भी हम देखते हैं क्या कंडीशन है एक आम आदमी के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं तालिबान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। कुछ चंद हजार लोगों के सामने करोड़ों लोग भाग रहे हैं। करोड़ों लोगों में इतना साहस नहीं है कि उन हजारों लोगों का मुकाबला कर सकें। उसके लिए जज्बा चाहिए। स्वार्थी लोग क्रांति नहीं करते, वो तो अपराधी बन जाते हैं। और वहीं एक अकेला हिंदू टिका हुआ है और गुरु गोविंद सिंह के त्याग कुर्बानी को हम नमन करते ही हैं। हजरत हुसैन की कुर्बानी को हम नमन करते ही हैं। हमें इन कुर्बानियों से प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन हम कुर्बानियों से प्रेरणा कब ले सकते हैं? जब हम स्वयं आत्मा से इतने मजबूत हों, हम लोभ लालच इंद्रियों में ना फंसे हों, हम तामसी प्रवृत्तियों में ना हों। तो हम बात कर रहे थे क्रांति की। क्रांति आखिर क्या है? तो हम बता रहे थे कि शोषण अनेक प्रकार से हो सकता है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अथवा औद्योगिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह सर्वविदित है कि विद्रोह क्रांति का जनक है और क्रांति उत्थान की जननी है। यूरोप में मार्टिन लूथर, कैथोलिक चर्च तथा भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रूढ़वादी हिंदू धर्म के विरुद्ध क्रांति का शंख फूंककर तत्कालीन समाज को नई दिशा दिखाई थी और उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त कराया था। इसी तरह विश्व की उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण क्रांतियां राजनीतिक निरंकुशता, अत्याचार अथवा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से हुई। मध्यकाल में यूरोप के अधिकांश देशों में राजतंत्र
निरंकुश हो चला था। समाज में न्याय अन्याय अथवा उचित अनुचित का अंतर लुप्त हो गया था। और हम आज की भी बात करना चाहेंगे। वर्तमान में भी कोई व्यक्ति यदि ईमानदारी से जीवन जीना चाहता है, कोई व्यक्ति ईमानदारी से संविधान के हिसाब से, मानवता के हिसाब से, जात विहीन व्यवस्था के खिलाफ रहते हुए जीवन जीना चाहता है, तो वह जीवन नहीं जी सकता है। क्रांति की हमेशा संभावनाएं रही हैं। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, किसान आदि के लिए क्रांतियां ही संभावनाएं रही हैं संवरने के लिए, संभलने के लिए। अब वो किस तरह से हमें संभलना है? अध्यात्म के माध्यम से, मानवता के माध्यम से। आज हम इतना ही कहेंगे, शेष फिर